एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 11 जो रिलेटेड है कि जो मिथ और टैबूज जो चैलेंजेस होते हैं हमारी सोसाइटी में रिगार्डिंग अडोलसेंस कौन सा टाइम पीरियड होता है, एज का वो टाइम पीरियड जिसमें बच्चे जो हैं वो 13 टू 19 के बीच में जो एज होती है बच्चों की, वो पीरियड कौन सा होता है, अडोलसेंस पीरियड होता है। तो इस टाइम जो है सोसाइटी की हमारे बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारे टैबूज होते हैं जिनको आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। सो सबसे पहला जो है मिथ कि एक गर्ल है, अगर वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे किसी भी लड़के को देख लेती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। सो ये टोटली एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मदर जो है वो अपने बच्चे की जो सेक्स है यानी कि मेल होगा या फीमेल होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये भी एक टोटली मिथ है। एक गर्ल जो है वो अगर उसको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे किचन में काम करने के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। गर्ल्स आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज बॉयज़, कि जितना लड़के इंटेलिजेंट होते हैं लड़कियां उतनी नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक सारी की सारी चीज़ें क्या है, मिथ है, ये टैबूज हमारी सोसाइटी में। तो हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मिथ होते हैं जिनको अगर आपको पता है तो आप अपनी क्लास में जिस टाइम आपको ये वर्कशीट कराई जाएगी उस टाइम डिस्कस करेंगे। सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए मिथ रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन, कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम के पर कौन से ऐसे मिथ हैं जो नीचे ऑप्शंस हमारे पास उनमें से सही हैं। सो ए गर्ल बिकम्स प्रेगनेंट इफ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो हमारा ऑप्शन ए होगा इसमें। मेंस्ट्रुएशन इज ए नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर फीमेल, ये बिल्कुल सही है। मिथ कौन सा है, हमारा ऑप्शन ए। तो सी क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स टू मेंटेन हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये भी बिल्कुल सही है कि हमें हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। गर्ल्स कैन पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कि लड़कियां जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा कि एक ए ऑप्शन होगा कि जो लड़कियां अगर वो लड़कों की तरफ देखेंगी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे तो वो क्या हो जाएंगी, प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो टोटली एक मिथ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द स्टेटमेंट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड कंसिडर्ड ए मिथ, कि मदर ही रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे के सेक्स के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, ओनली द फादर्स जेनेटिक कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि केवल सिर्फ फादर की सिर्फ जेनेटिक कंट्रीब्यूशन की वजह से ही बच्चे की जो है वो सेक्स डिसाइड किया जाता है कि बेटा होगा या बेटी होगी। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि एक्स अगर होता है तो अगर मदर का एक्स क्रोमोजोम होगा, फादर का एक्स क्रोमोजोम होगा, अगर ये होते हैं तो यहाँ पर गर्ल होती है, और अगर मदर का एक्स क्रोमोजोम और अगर फादर का वाई क्रोमोजोम होता है तो यहाँ पर बॉय होता है। तो ये सिर्फ जेनेटिक कैरेक्टर होता है, कंट्रीब्यूशन होता है किसका, फादर का। सो फादर इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ देयर चाइल्ड। बी ऑप्शन क्या है, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिल्कुल गलत है। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मदर्स डाइट, नो। बोथ पेरेंट्स इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट टू डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, नो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज द स्टेटमेंट गर्ल्स आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज बॉयज़ अ मिथ, कि कौन से स्टेटमेंट ये बता रही है कि मिथ होता है कि गर्ल्स जो हैं वो लड़कों के जितना इंटेलिजेंट नहीं होती हैं। तो इंटेलिजेंस जो है फर्स्ट ऑप्शन कि वो डिटरमाइन नहीं करी जाती है जेंडर के अकॉर्डिंग, कि अगर लड़का होगा तो उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, लड़की होगी तो उसकी इंटेलिजेंस कम होगी, टोटली एक मिथ है। तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। गर्ल्स, थर्ड ऑप्शन क्या है कि गर्ल्स आर ओनली गुड एट सर्टेन सब्जेक्ट, नो। इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल स्ट्रेंथ, नो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारे पास तो हमारी वर्कशीट 11 जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।